मैं दिल्ली से आया हूँ। मेरा नाम एन.के. सिंह है, नंदकिशोर सिंह पूरा नाम है मेरा। और मैं संडे को दिल्ली से चला हूँ, धाम पे पहुँचा था, धाम का दर्शन करने गया था मैं। उससे पहले भी मुझे पता था कि कथा होनी है 24 तारीख से बट पता था कि छतरपुर में ही होने वाली है। बट वहाँ पता लगा कि नहीं, वो चेंज होकर के ये अपना अशोक नगर इस डिस्ट्रिक्ट में होने का है। तो मैं वहाँ एक दिन बिताया भी था, बाबा के यहाँ मैं दर्शन किया और फिर वहाँ से मेरी कल की रिटर्निंग थी दिल्ली की। मैं खजुराहो पहुँचा था वापसी दिल्ली जाने के लिए। बट कंडीशन ये हुई कि वहाँ जाने के बाद कुछ ऐसे भक्तगण मिले जो उनकी स्थिति को और उनकी बातों को देख कर के पता नहीं कैसे मेरा मन थोड़ा सा परिवर्तित हो गया और मैं फिर इस कथा में कल खजुराहो से फिर अपनी ट्रेन छोड़ दी हमने। शाम की 6:30 की ट्रेन थी और 4:30 की ट्रेन हमने फिर लोकल पकड़ के और फिर यहाँ की तरफ आए। भक्तों ने ऐसा क्या बताया आपको खजुराहो में कि आप वहाँ से इधर चले उनको मतलब उनकी कुछ बातें ऐसी देखी हमने, कुछ ऐसी स्थिति देखी और प्लस उसमें क्या है कि मेरा अपना भी कुछ खिंचाव, मैं भी 50-50 में था। कथा में जाऊं कि घर जाऊं, कथा में जाऊं कि घर जाऊं। बट कुछ चीज़ें ऐसी पॉजिटिव मेरे को वाइब आ रही थी, जिस वजह से मैं फिर इस कथा में आया। मैं पिछले 1.5 महीने से मैं तकरीबन बाबा से जुड़ा हूँ यूट्यूब के माध्यम से। आपकी चैनल को भी हमने देखा है और आपके चैनल पे भी हमने बाबा के विषय में भी देखा है। इनकी फिर प्रॉपर जो मैं देखता हूँ वो बागेश्वर धाम की चैनल को देखता हूँ लाइव आपने प्रोग्राम। महाराज जी की कथा में ऐसा क्या देखा कि आप वहाँ पे देखने गए? महाराज जी की कथा में एक तो वो आज के यंगस्टर हैं और आगे हर किसी की होड़ लगी है। 23 साल, 24 साल, 25 साल, 26 साल में लोग कोई IITian भी बन रहे हैं, बीटेक कर रहे हैं, इंजीनियरिंग में जा रहे हैं, मेडिकल में जा रहे हैं। तो जो साधना मैंने बाबा में देखी, जो इन्होंने साधना, जो कुछ चीज़ें जो इन्होंने प्राप्त की है इस उम्र में, और जो ये युवाओं को कहते हैं कि तुम, सारी कथा में एक ही चीज़ आया कि कर्म प्रधान है, जो हम लोग शुरू से भी जानते थे। और पूजा कोई ज़रूरी नहीं कि आप घर पे बैठ के मंदिर में करो, मंदिर जाओ और आप 10 घंटा आप समय बिताओ। आपका जो कर्म है, तो मुझे लगा कि बाबा ने अपना कर्म ही बना लिया था, जिससे आज उन्होंने इतनी उपलब्धियां पा रहे हैं। जो आज वो उनका कर्म था, जिस कर्म को उन्होंने पूजा समझकर जो भी अध्ययन किया, आज वो बिल्कुल कंफर्ट है और सक्सेस है। लोग कहते हैं भगवान नहीं है, भगवान नहीं है, भूत है। भूत से तो लोग डर जाते हैं, लेकिन भगवान पर विश्वास नहीं करते हैं। बाबा की बातों में मेरे को एक चीज़ लगी कि इस बात को स्पष्ट रूप से लोगों को समझा दिया कि भूत है तो भगवान भी। उनके कई ऐसे कहानियाँ, कई ऐसे किस्से, कई ऐसी कथाएं हमने सुनी, जिसमें लगा कि नहीं, वो समाज को कुछ अच्छी चीज़ें सिखा रहे हैं। ज़्यादातर खासकर युवाओं के विषय में वो ज़्यादा बोल रहे हैं, क्योंकि यंगस्टर अभी बिल्कुल ही, यंगस्टर को समझना बहुत ज़रूरी है। ना पेरेंट्स का बात मानना है, पेरेंट्स की जो हर लाइफ में होती है। आज जो मेरा भी बेटा 26 साल का है, लेकिन जो आज एक 26 साल का पिता, जो आज दुनिया में जो भी होंगे, जो जो झेल रहे हैं, उस स्थिति में वो बच्चे नहीं समझ पा रहे हैं कि हकीकत क्या है लाइफ। ये लाइफ जीना सिखा रहे हैं, चाहे इनका माध्यम जो भी हो। वो एक सबसे बड़ी चीज़ ये लगी कि ये जो भी चीज़ बोलते हैं समाज की पॉजिटिव के लिए बोल रहे हैं। कहीं कोई गलत, इनकी किसी भी स्टेटमेंट में मैंने कहीं गलत नहीं पाया। ना कथा से हटके कुछ बात करते हैं, ना समाज से हटके बात करते हैं। और सबसे बड़ी चीज़, पारिवारिक चीज़ बहुत जल्दी इन्होंने बताया। जो परिवार में जो लोग झेल रहे हैं, उस चीज़ को सामने लेके आ रहे हैं।
आज नौजवान बहुत भटक रहे हैं, उनको समझाना बहुत ज़रूरी है। जो इनका माध्यम मेरे को बहुत ही अच्छा लगा कि जिस हिसाब से इन्होंने, क्योंकि ये खुद यंगस्टर है और एक यंगस्टर की बात यंगस्टर ही समझता है। आज नहीं समझेगा, माँ बाप की तो समझे नहीं। यदि आज इनकी भी लोग यंगस्टर नहीं समझते हैं ना, उनके लिए कल दुनिया में वो रियली, अभी आज की कथा में भी उन्होंने कहा खूब पैसे कमा लोगे, कोठियाँ बना लोगे, लेकिन जीने का ढंग नहीं आएगा तुम्हें। ये बात स्पष्ट है। आज ज़रूरत है जीने के ढंग को जीने का। आज कथा में ही मैंने देखा कितने लोग जूते पहन के ही आए हुए थे पंडाल में, बड़े बुजुर्ग भी आए हुए थे इस इलाके लोकल। मुझे ऐसा लगा कि शायद उनको ये ज्ञान ही नहीं है कि कथा में जाना कैसे है, इसीलिए कथा होनी बहुत ज़रूरी है। भागवत आपकी संस्कृति, आपके सनातन क्या सिखाती है, ये बहुत ज़रूरी है। कम से कम और कुछ भी ना आए, संस्कार तो आए कि हमें कहाँ जूता पहन के जाना है, कहाँ खोल के जाना है, कहाँ किस श्रेणी में हमें खड़ा होना है। हम लोग भी शुरू से भी जानते आ रहे हैं, हम लोग खुद समझते हैं कि भाई भय बिन होत न प्रीति। और इनकी सबसे बड़ी बात कि रामायण रामचरितमानस का पहली चौपाई जो है कि सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरी जुग पाही। ये जो शब्द है, इस शब्द को यदि लोग समझ लेना तो मुझे लगता है कि वैमनस्यता ऐसी ख़त्म हो जाएगी। जितने लोगों समाज में जो भी कुरीतियाँ बैठी हुई हैं ना, ख़त्म हो जाएंगी वो। क्योंकि आप जब सबको राम के समान देखोगे ना, तो भाव वैसे ही पॉजिटिव जाएगा। आप मेरे प्रति गलत सोचोगे तो आपकी वाइब जो है मेरे को निगेटिव कहीं ना कहीं फंसाएगी। हम आपके प्रति अच्छा सोचेंगे तो आपको कुछ ना, मेरा 100% नहीं जाएगा वाइब आपके पास, लेकिन 20% तो जाएगा, 10%, 1% भी जाएगा ना, तो भी आपके लाइफ में कुछ ना कुछ बदलाव होगा। तो यही गॉड का तो भाई भी है केवल। उनकी ये अलौकिक शक्तियाँ जो होती हैं ना, उसको मजाक में नहीं लेना चाहिए। बहुत लोग हैं समाज में जो लोग मजाक में ले लेते हैं इस चीज़ को। बाबा जो स्पष्ट, बागेश्वर धाम बाबा महाराज जी जो कथावाचक हैं, तो भगवान की श्रेणी भी उनको मिल रही है। कुछ लोग देने वाले ऐसे भक्तगण हैं, कुछ ऐसे सात्विक लोग हैं जो उनको भगवान की भी पदवी दे रहे हैं, उनके गुण की वजह से दे रहे हैं। क्योंकि ये उपलब्धि उन्होंने इस उम्र में जो पाई है, कितनी कठिन तपस्या की होगी इन्होंने। वरदान तो मिलता है लेकिन कब मिलता है, जब आप प्रयत्न करते हैं। इन्होंने प्रयत्न करी है, उतनी लगन से इन्होंने पूजा पाठ किया होगा, कोई तपस्या करी होगी, तभी आज इनके पास ऐसा गुण आया है। तो ये सबसे बड़ी सीख है कि भैया जो भी लक्ष्य है तुम्हारा, यदि उस कर्म को पूजा के समान करोगे तो पाओगे ही पाओगे। इन्होंने उसमें हासिल करी। अध्यात्म में इन्होंने अपने आप को यदि डाल दिया तो अध्यात्म के चरम सीमा पे आ चुके हैं ये नौजवान। तो नौजवान कितने ऐसे हम जैसे अधेड़ उम्र कह सकते हैं, जो लोग अभी भी दुनिया की चकाचौंध में जी रहे हैं, उनके लिए भी सीखने के लिए एक बार लोग ज़रूर सुनता है, सीखता है, बाद में भरसक हो सके वो लोग हटा देते हैं, लेकिन सीखने की बहुत चीज़ें हैं इनसे।